हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये वापस से मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। तो पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो शुरुआत होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन के टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। तुम सबको पता है कभी ना कभी तुम जिंदगी में कोई ना कोई गेम खेले ही होगे, फुटबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। उसमें क्या होता है, एक ज्यादा बाहर, मतलब ऐसा होता है ना, एक बाहर निकलता है दूसरा अंदर आता है ना। बीच में मैच में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ तो उसको बाहर लेकर के दूसरे प्लेयर को अंदर लाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या है, सब्स्टिट्यूट है ना। इसका सब्स्टिट्यूट है, वही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, एक जाएगा दूसरा बाहर आएगा, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं तुम्हें तीन चीजें सिखा रहा हूं, कभी मत भूलना। पहला, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया तुम्हें, एक जाएगा और दूसरा अंदर आएगा। ओके, पहली चीज बेटा, तुम क्या क्या, मैंने एक चीज पढ़ाया था तुम्हें, क्या क्या पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, ये तो तुम्हें पता है। और दूसरा, अच्छा तुम लोग दूसरा भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, मुझे सुनाई दे दिया, वेरी गुड, सही बोल रहे हो तुम लोग। दूसरा क्या बोल रहे हो तुम लोग, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल हो गया, तीसरा क्या हो गया बेटा, बहुत बढ़िया, तीसरा भी मुझे सुनाई दे दिया, वो है फ्री रेडिकल, बहुत बढ़िया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अपने पास तीन चीजें हैं, कौन सी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और क्या है, फ्री रेडिकल। चलो देखते हैं एक एक करके। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक जाएगा दूसरा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स से अगर आपके पास एक बेंजीन है, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है तो ऑब्वियसली बात है, इस बेंजीन के पास बेटा यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन तो हर जगह होते हैं, एच 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 होंगे, ठीक है। अब होगा क्या, आप मान के चलो कोई एक इलेक्ट्रॉन, देखो मैं रिएक्शन एक एक करके करा दूंगा बेटा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूं मैं, कि एक बार ध्यान लो कि होता क्या 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 है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अब लेट्स से कोई हमारे पास इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आया, कोई क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे बेंजीन में यहाँ पे जुड़ गया क्या बेटा, यहाँ पे जुड़ गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और हाइड्रोजन में क्या कर दिया, बाहर निकल गया, तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसकी जगह ये आ गया, ये बाहर निकल गया, ठीक है बात। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत बढ़िया, तुम बोल ही रहे हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब, जैसे कि RX जो है, RX जो है, अब RX क्या जुड़ा हुआ बेटा, एक R है और दूसरा क्या है, X है, बहुत बढ़िया। अगर सामने में मैं क्या ले आऊं, अगर मैं सामने में क्या ले आऊं, अगर मैं सामने में न्यूक्लियोफाइल को ले आऊं, ठीक है, क्यों ला रहा हूं, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को ला लूं तो क्या बनेगा, RNU प्लस X माइनस। इसका मतलब क्या है, ढंग से देखो, पहले क्या था, RX था, अब क्या है, RNU। मतलब क्या, X बाहर निकला, NU अंदर आ गया, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत बढ़िया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमने पढ़ रखा है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में पढ़ रखा है ना, हमने पढ़ रखा है ना, बहुत बढ़िया। उसमें हम लोग क्या करते थे बेटा, RX की रिएक्शन करते थे, सॉरी अल्केन की रिएक्शन करते थे हम लोग, X2H सनलाइट के प्रेजेंस में, याद है आपको। और फिर अल्केन रिएक्शन हम लोग X2H पे करते थे, क्या बना देते हैं, RX प्लस HX। हमने इस R में H को हटाकर क्या बना दिया, H को हटाकर क्या किया, X किया, राइट। H को हटा के मैंने क्या लगाया, X लगाया, ठीक है। और यहाँ पे HX को तो जोड़ ही दिया, ठीक है। बट यहाँ पे देखो RH था, अब ये क्या बन गया, RX। इसका क्या मतलब हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल, ये आपने पढ़ रखा है, अब याद करो, X2 और HNU,
क्या बनता था सनलाइट के प्रेजेंस में? फ्री रेडिकल बनता था। इसके पहले के पहले लेक्चर में शायद पढ़ाया है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ाया मैंने क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन। होपफुली आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गई। तो सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकते हैं? एक इलेक्ट्रोफिलिक हो सकते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक पढ़ाया मैंने, और एक क्या पढ़ाया हमने? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ तक नोट डाउन करो, देन आगे पढ़ते हैं। चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। अब मैंने क्या पढ़ा लिया तुम्हें? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा लिया। अब देखो यहाँ पे एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब क्या होता है? कुछ चीज जाकर के जुड़ जाना, ऐड हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडिशन रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना। देन हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो हमने 3 रिएक्शन पढ़े, कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। चलो एक एक करके हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये कोई अल्कीन है, ठीक है, ये कोई अल्कीन है, बिल्कुल रिएक्शन पे ध्यान मत देना, तुम्हें बस ये टर्म समझा रहा हूँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग एक एक करके पूरा बहुत सारे एग्जांपल्स लेके पढ़ेंगे, बिल्कुल बस अभी क्लियर देख लेना। ये तुम्हें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा, इस वजह से मैं तुम्हें आधा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा एग्जाम्पल बता दिया ना तो तुम लोग पढ़ने चालू कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल में? इलेक्ट्रोफाइल में चार्ज क्या होता है? कैटायंस होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ई पॉजिटिव, वेरी गुड। ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना, बहुत बढ़िया। कैटायंस है ना, जिसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल, यही बोलते हैं, वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो तुम मुझे ये बताओ, जैसे ये अल्कीन है, लेट्स से मेरे पास ये अल्कीन है बेटा, ठीक, अल्कीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताओ, हाँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे जो अल्कीन है, ये अल्कीन कैसे ब्रेक होगा बेटा? ये बॉन्ड में ऐसे तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ूंगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। अब मुझे ये बताओ तुम कि बॉन्ड में ऐसा तोड़ूं कि नेगेटिव पॉजिटिव बने, या फिर बॉन्ड में ऐसा तोड़ूं कि यहाँ पे नेगेटिव बने और यहाँ पे पॉजिटिव बने। दो केस है, या तो बॉन्ड तुम ऐसा तोड़ सकते हो या बॉन्ड तुम ऐसा तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ोगे? तुम ऐसा तोड़ोगे जहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल कैसे होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है? पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या है? 2 डिग्री, 2 डिग्री है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? स्टेबल होगा। तो बॉन्ड को तुम ऐसा ही तोड़ोगे, तुम इसको ऐसा लिख दो कि यहाँ पे 2 डिग्री में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना दो, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बना दो। ये चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये चार्ज कम, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा कि 1 डिग्री। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बॉन्ड आप ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, राइट, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ो बेटा? इलेक्ट्रोफाइल को मैं कहाँ जोड़ू? यहाँ जोड़ू या यहाँ जोड़ू? बताओ। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल को मैं क्या करूंगा? यहाँ जोड़ूंगा, क्योंकि उसके पास क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। तो ये कैसे बनेगा? ये और यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज में आपको कुछ जोड़ देना बस ऐसा। तो इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल का ऐड हो जाना। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूं, कैसे बताऊं? यहाँ पे एक काम करता हूँ, HBr बेटा, ठीक है, HBr हो गया। यहाँ पे ढंग से देखो, H पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज होगा, और Br पे क्या चार्ज होगा बेटा? माइनस चार्ज होगा। H तो HBr है, एक एसिड है, क्या देगा? H+ देगा बेटा, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है आप कैसे तोड़ोगे? आप इस बॉन्ड को ऐसा ही तोड़ोगे। क्यों? यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बेटा 2 डिग्री है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री है। अब H+ को कहाँ जोड़ोगे? H+ को आप ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज के पास जोड़ोगे। H+ को आप कहाँ जोड़ोगे बेटा? H+ को आप ऑब्वियसली यहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और H आपने क्या
यहाँ पे जोड़ दिया, मतलब जोड़ दिया। अब बचा कौन सा, बी आर माइनस, बी आर माइनस अब कहाँ जोड़ोगे, एच आपने कहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। अब बचा क्या बेटा, बी आर माइनस। अब बी आर माइनस को आप कहाँ जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ोगे, क्या बनेगा ये, कंपाउंड। यहाँ पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, नया हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो H पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोफाइल है, क्या यही ऐड हुआ बेटा यहाँ पे, क्या जाके ऐड होना, इस एडिशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या HBr ऐड हुआ है, HBr ऐड हुआ है तो एडिशन रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन। कौन ऐड हुआ बेटा, H पॉजिटिव पहले ऐड हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, H पॉजिटिव पहले ऐड हुआ ना, पहले जो ऐड हुआ उसको क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको रिएक्शन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये नहीं आया मैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये तो आया होगा इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ रहा है, चलो ये भी नहीं आया, बट ये समझ में आया ना, एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इतना काफी है आगे के लिए। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसा होता है, ढंग से देखो, सी डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या ये पोलर बॉन्ड है बेटा, क्या ये पोलर बॉन्ड है, क्या इसमें चार्जेस होंगे, बिल्कुल होंगे। ऑक्सीजन में चार्ज कैसे होते हैं, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के क्या चार्ज होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव, सी डबल बॉन्ड है। अब बताओ मुझे, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इसके सामने आ गया, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इसके सामने आया, न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज होते हैं, एनायन को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, कैटायंस को क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, वेरी गुड। अब Nu माइनस है, ये यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली। अब मैं आपको बेसिक धीरे से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। CO का बॉन्ड है, किस तरफ टूटेगा बेटा, क्या ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, ऐसा टूटेगा जिसमें O पे क्या चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए, राइट। और कार्बन पे क्या चार्ज होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, राइट। पोलर बॉन्ड है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब न्यूक्लियोफाइल मतलब एनायन, वो कहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियसली इसमें अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो बच्चे बिल्कुल गधे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप ये बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कर सकते हो। अब Nu माइनस को कहाँ जोड़ोगे, तीनों तरीके से बता दिया है, अच्छे बच्चों के समझने के लिए और जो बेचारे थोड़े वीक है उन बच्चों के लिए समझने के लिए, ये ऐसा होता है। तो बनेगा क्या बेटा, ये CO माइनस, और कहाँ पर जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ऐसे करके Nu जुड़ जाएगा। क्या ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, क्या ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नहीं समझ में आया रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं, वापस से पढ़ेंगे। या Nu माइनस मैंने बताया भी तो थोड़ी ना, एग्जाम्पल थोड़ी लिया, कौन से लिया लिया है क्या, इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख देता ना तो सच में रिएक्शन समझ नहीं आता, इसलिए मैंने Nu माइनस करके लिया, मैंने न्यूक्लियोफाइल बनाया नहीं ढंग से, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ ब्रीफ देना चाहता हूँ कि ऐसा 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 कुछ होता है, ठीक है। देन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये भी एक रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल बनाते हैं बेटा, फ्री रेडिकल हम लोग बनाते हैं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड यूज करते हैं, मैंने पढ़ा रखा है स्टार्टिंग में जीओसी के पहला लेक्चर। पेरोक्साइड से हम लोग को क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल बनता है बेटा। जब फ्री रेडिकल बनेगा तो ये बॉन्ड तोड़ो, अभी के लिए जुगाड़ मेथड से बता रहा हूँ, ये बॉन्ड तोड़ो फ्री रेडिकल से, ये वाला बॉन्ड तोड़ो फ्री रेडिकल से, बना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे तुम, यहाँ पे Br को जोड़ो, यहाँ पे H को जोड़ो, तो क्या हुआ, फ्री रेडिकल, देखो पहली बात है HBr का जोड़ना, ये क्या हो गया, एडिशन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन तो ये होगा HBr का जोड़ना, एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल बना होगा मैकेनिज्म पे, क्या सर ये रियल मैकेनिज्म है, नहीं, ये सब कुछ मैंने ऐसे ही बताया, जुगाड़ में बताया, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो तुम बोल सकते हो सर मैं Br को यहाँ जोड़ दूं, H को यहाँ जोड़ दूं, नहीं जुड़ता, Br बीच में नहीं जुड़ता, क्यों नहीं जुड़ता, अरे आगे पढ़ाऊंगा यार, अभी से क्यों जानना तुम्हें। तो सिंपल सी बात क्या है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन आपने मैंने क्या पढ़ा आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मैंने आपको 6 चीजें पढ़ाई है। अब हम लोग बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की, यहाँ तक है, नोट डाउन करो, तुम्हें एग्जाम्पल को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक थोड़ा सा ब्रीफ देख लो, फिर हम लोग डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे, ओके।
ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होंगे ये भी 3 टाइप्स के होंगे। पहला होता है इवन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। अभी के लिए बस एक ब्रीफ दे रहा हूं, बाकी अच्छे से पढ़ाऊंगा। इवन रिएक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है E2 रिएक्शन। तुम्हारे सिलेबस में यही है, इवन E2 इवन CB। ये होता है बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा होता है इवन CB conjugate base elimination रिएक्शन, या तो ऐसा बोल सकते हैं एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। अब सब बोलोगे सर आप तो ये समझाने का, ये नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज इसमें एग्जांपल देना थोड़ा मेरे को अजीब सा लगता है, तो मैं बस बता रहा हूँ कि इवन रिएक्शन एक यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, E2 रिएक्शन मतलब बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन होता है, और इवन CB मतलब कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। अब ये तीन होता है। अब तो बोलो सर रटवा दी, ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, एक गया दूसरा आया, ठीक है। दूसरा मैंने पढ़ाया एडिशन, जा करके जुड़ गया। एलिमिनेशन का मतलब होता है कुछ एलिमिनेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल तुमने इंडियन आइडल देखा होगा, या फिर डांस इंडिया डांस देखा होगा, या कुछ तो देखा होगा, डांस बस कुछ जो भी देखा होगा, उसमें क्या होता है, ये कंटेस्टेंट क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन का मतलब भी यही होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कुछ चीज़ें सिस्टम से बाहर निकल जाना। रिएक्शन से, अगर रिएक्टेंट से कुछ चीज़ बाहर निकल जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग तीनों मैंने आपको बताया है, मतलब सिस्टम से कुछ चीज़ को बाहर निकल जाना मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। वो 3 टाइप के होते हैं, E1, E2, इवन CB। एक एक करके मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने आपको अभी तक के सब्स्टिट्यूशन समझा दिया, एडिशन समझा दिया, एलिमिनेशन समझा दिया। अब एक एक को हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। और अगर कुछ दिक्कत आता है, या तो मेरा सिस्टम समझ नहीं आता, या कुछ सही नहीं लगता, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। इधर देखना बेटा, ये है क्या, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है ना। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होगा, देखो अगर आपके पास कोई अल्कीन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई अल्कीन है, या आपके पास क्या है, अल्काइन, ठीक है, अल्कीन है या अल्काइन है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं, किससे कराएंगे आप, H2, ठीक है, H2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए, कैटलिस्ट, ठीक है। या तो आप ले लो निकल और पैलेडियम, या फिर सॉरी प्लेटिनम, निकल ले लो या प्लेटिनम ले लो, या फिर तुम ले लो पैलेडियम, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, अल्कीन या अल्काइन इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, आपको मिलेगा अल्केन। आपको क्या मिलेगा, अल्केन। इन दोनों को बोलते हैं बेटा अनसैचुरेटेड। आपको याद होगा अल्कीन और अल्काइंस, ये सब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोला जाता है, कंपाउंड्स। और अल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, ये बोलते हैं। तो ये होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, H2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कौन सा, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा करते हैं, ढंग से देखना बेटा, ठीक है, ये है कोई कंपाउंड, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं H2PD के साथ, H2 एंड PD पैलेडियम के साथ, क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, अब देखो आप तो ये बना दिए सर, अल्कीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब बेसिकली ये जो H2 है ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इस तरफ जुड़ेगा, एक H इस तरफ जुड़ेगा, H2 जुड़ा बेटा, ये बॉन्ड तोड़ो, एक H इधर जोड़ो, एक H इधर जोड़ो, ये बॉन्ड भी तोड़ो और ये बॉन्ड एक H इधर जोड़ो, एक H इधर जोड़ो। तो अब मुझे बताओ कितने मोल्स H2 के कंज्यूम हुए होंगे, 1 2 3, तो 3 मोल्स ऑफ H2PD रिक्वायर्ड, ये कंज्यूम हुए होंगे। ठीक है, अब लेट्स से एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ऐसा ऐसा और अगर मैं इसकी कराता हूं H2 निकल के साथ, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, आप यहां पे HH लगाओगे और ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, आप यहां पे HH लगाओगे और आप सिंपल सा अल्कीन बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर कार्बन की, 1 2 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका H2 निकल। अब मुझे बताओ कितने मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम हुए होंगे, तो यहाँ पे बेटा एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए एक H2, तो ये क्या होगा 2 H2 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड। ये आप इतना कर सकते हो। चलो अब हम लोग इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं, ये तो ऐसे ही पढ़ाया था। मैकेनिज्म से पहले आप मुझसे ये पूछेंगे सर निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम में बैटन कैटलिस्ट कौन सा होता है, उसके लिए और कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, देन हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, बेसिक तो मैंने सिखा दिया आपको, चलो मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म पे आएंगे तो बेटा जो कैटलिस्ट होता है ना, रोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है यहाँ पे, कैटलिस्ट का रोल होता है सरफेस प्रोवाइड करने का। क्या होता है, सरफेस प्रोवाइड करने का। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर आपने यहाँ पे कोई लगाया कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सरफेस, ठीक है, अब ये कैटलिस्ट आपका निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कुछ भी हो सकता है। ये क्या होगा, कैटलिस्ट सरफेस ये क्या करता है बेटा, देखो H2 है, इस H2 मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अट्रैक्ट कर लेता है। ये H2 मॉलिक्यूल्स ये क्या करेंगे, क्या H2 के साथ एक अट्रैक्शन शो करेंगे। एक अट्रैक्शन मतलब बॉन्ड नहीं बना रहा, बॉन्ड नहीं बना रहा, जुड़ नहीं रहा बेटा, अट्रैक्शन, एक एब्जॉर्प्शन हो गया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट सरफेस एड्सॉर्ब H2। कैटलिस्ट का जो सरफेस होता है वो H2 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये कैटलिस्ट सरफेस है तो H2 के यहाँ पे अट्रैक्ट करके रखा हुआ है कि तुम भाई कहीं जा मत, एक ही जगह है, राइट। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अगर आप इसके ऊपर क्या डालोगे, अल्कीन डालोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, ये क्या है, H2 है, कैटलिस्ट सरफेस है, इसने क्या किया, इसको H2 को एड्सॉर्ब करके रखा हुआ है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर अल्कीन डालते हैं, कहां से डालोगे अल्कीन, ऊपर से डालो, ऊपर से आपने इस पे क्या किया, अल्कीन डाला, ये मेरा क्या हो गया, अल्कीन। अल्कीन डालने पे क्या होता है बेटा, अल्कीन डालने पे क्या होता है, देखो ये जो H2 है, अब ये क्या देखिए बेटा, ये अल्कीन ऊपर से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये H अपना बॉन्ड ब्रेक करने लगता है। ये वाला जो बॉन्ड है H2 है, ये H2 जो अपना बॉन्ड है वो क्या करेगा, ब्रेक करने लगता है। क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करने लगता है, बॉन्ड ब्रेक करने लगेगा। तो जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वैसे वैसे बेटा ये वाला भी बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन भी ब्रेक होने लगता है और H2 का बॉन्ड भी ब्रेक होने लगता है। अगर ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है और साइमल्टेनियसली बेटा कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड फॉर्म, और ये वाला कार्बन भी इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि जब आपने H2 के ऊपर अल्कीन गिराया तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इस तरफ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और इस तरफ भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये सब क्या है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग 4
membered फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन, फोर मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो क्या हो रही है, फॉर्म। फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। चार मेंबर की एक साइक्लिक, क्या साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। और कुछ समय के बाद क्या होगा बेटा, ये होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड तो कार्बन नहीं रहेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रहेगा, ऐसा, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ चुके होंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, अल्केन बन गया। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, सरफेस प्रोवाइड करता है। नोट पॉइंट में एक चीज लिखना चाहूंगा, नोट पॉइंट इसमें, ठीक है, याद रखना, जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, मतलब बेटर कैटलिस्ट, वो होती है बेटा निकल से ज्यादा होती है, निकल से अच्छा होता है प्लेटिनम, और प्लेटिनम से भी अच्छा होता है पैलेडियम। पैलेडियम सबसे बेटर, देन प्लेटिनम, देन निकल। और ये जो होता है पैलेडियम, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये दोनों जो होते हैं ये परफॉर्म्स रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में भी प्लेटिनम और पैलेडियम इतने अच्छे कैटलिस्ट होते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन निकल जो होता है रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोला मैंने, पैलेडियम और प्लेटिनम जो होते हैं, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये बेटा पैलेडियम और प्लेटिनम जो होते हैं ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर में भी कर जाते हैं, रूम टेम्परेचर में भी रिएक्शन कर जाते हैं। लेकिन निकल को हाई टेम्परेचर या प्रेशर की जरूरत होती है। ये कैटलिस्ट थोड़ा सा खराब होता है ना, खराब नहीं बोल सकते, इनके कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो लेट्स से, हाँ चलो कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में कुछ लिख लेते हैं। अगर मैं पहली चीज के बारे में बात करूं, पहली चीज तो पहली चीज बेटा देखो, पहली चीज तुम्हें ये याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट यहाँ पे रिलीज होती है। दूसरी बात आपको याद रखना है सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब होता है सेम साइड से ऐड होना। सेम साइड से ऐड होना मतलब अगर आपको याद होगा तो H2 अल्कीन पे कैसे ऐड हो रहे थे, एक H ये एक H है, ये दोनों H ऐसे ऐड हो रहे थे, इसको बोलते हैं सिन एडिशन। अगर ये ऐसे ऐड होते हैं, एक H इस तरफ से ऐड होता है, एक H इस तरफ से होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। ये दोनों क्या है, सिन एडिशन, ये दोनों क्या है, एंटी एडिशन। यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है या एंटी एडिशन हो रहा है, ऑब्वियसली सिन एडिशन हो रहा है, ठीक है। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात अपन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा तो अगर लेट्स से, अगर आपके पास अल्काइन है एंड अल्कीन है, अल्काइन है और अल्कीन है, इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, मतलब रिएक्शन फास्ट कौन करेगा, अल्कीन करेगा या अल्काइन करेगा। तो इसका जो आंसर होता है, जैसे ये मेरा अल्काइन है, ये मेरा अल्कीन है, आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरा कहां बनाया, चलो यही बना लेता हूं। लेट्स से अल्काइन मेरा क्या है, ये अल्कीन क्या है मेरा, ये थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको, ठीक है। अब बेटा देखो, जब H2 आप ऐड कर रहे थे, कहानी में ये और ये H2 ऐड कर रहे थे, ठीक है। ढंग से देखो, ये फिनोमेना है, अल्काइन ऊपर से डाला, अल्कीन ऊपर से डाला, H2 के नीचे क्या है, कैटलिस्ट सरफेस है। पहली बात ये है, ये ढंग से देखो, ध्यान देना, यहां पे जब H2 ऐड होगा तो सीधे ऐड होगा,
कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, सीधा जाके H2 ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब H2 ऐड हो रहा है बेटा, तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप इसको थोड़ा सा क्या दे रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, पास आने दे नहीं रहे, इसको क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। मतलब इस HH को अटैक करने में थोड़ी दिक्कत होगी ड्यू टू दिस टू ग्रुप्स, और यहाँ पे HH को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पाई बॉन्ड को अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा जाकर के जुड़ जाएंगे। आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा। सीधा जाके जुड़ेंगे, यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होगी बिकॉज ये वाला और ये वाला ग्रुप जो होगा थोड़ा सा रिपल्शन मार रहे होंगे। यहाँ पे सीधा जुड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल से जुड़ेगा, इसलिए अल्काइन की हमेशा अल्कीन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बोल सकते हो तुम यहाँ पे ड्यू टू इसका रीजन क्या दोगे आप, स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और एक और बात, अगर आपके पास अल्किन अल्काइन में स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में देता हूं आपको, फेमस क्वेश्चंस, और इसके लिए मैंने एक अलग से जीओसी में लेक्चर बनाया हुआ है, प्लीज जाके देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो। ठीक है, ये अब तीनों तो अल्कीन ही है। अल्कीन और अल्काइन में आपने बता दिया भाई, अल्काइन ज्यादा होता है ड्यू टू व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब मैंने तीनों अल्कीन दे दिया, ये अब कैसे करोगे, थोड़ा सोच लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब ये तीन अल्कीन है, अब कैसे करोगे, तीनों तो अल्कीन है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लगाओगे? नहीं बेटा, इसमें ऐसा मत करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये पता होगा, अगर अल्कीन स्टेबल है, अपनी जिंदगी में खुश है, स्टेबल है, तो क्या वो जल्दी रिएक्शन करेगा या लेट रिएक्शन करेगा? ऑब्वियसली अगर कोई कंपाउंड स्टेबल है, अल्कीन अपनी जिंदगी में खुश है, तो काहे के लिए रिएक्शन करेगा, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है किसके, स्टेबिलिटी के। मतलब अगर कंपाउंड स्टेबल है तो वो रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर कंपाउंड अनस्टेबल है तो रिएक्शन करना चाहेगा। तो अगर मैं बोलूं इसको A, ये B और ये C, अब मैं इसमें स्टेबिलिटी पूछूं, स्टेबिलिटी आपको याद होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, आइसोब्यूटेन की, देन ट्रांस टू ब्यूटेन की, देन सिस टू ब्यूटेन की। ये अगर नहीं आ रहा तो मैंने ऐसे जीओसी के लिए लेक्चर बनाया हुआ है, 14 या 15 में कुछ तो है, आप देख लेना, वहां पे लिखाया हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, 7 मिनट का ही, ज्यादा नहीं है। A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये आइसोब्यूटेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन ट्रांस वाला होता है, देन सिस वाला होता है। और तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो जल्दी रिएक्शन कौन सा करेगा, सिस वाला, देन ट्रांस वाला, देन ये वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा सबसे ज्यादा इसका, देन इसका, देन इसका। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अल्कीन और अल्काइन में आपने कहाँ से आंसर निकाले, स्टेरिक हिंड्रेंस से, लेकिन आपको अल्कीन ही दिया तो आपने क्या लगाया, आपने लगाया क्या, स्टेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको पता है कि ये भी क्या है, अगर वापस से रिवाइज कर दो, ये 6 अल्फा H है, ये भी 6 अल्फा H है, और ये भी 6 अल्फा H है। तो हमने कंपेयर कैसे किया था आपको ही पता है, बिकॉज जीओसी का लेक्चर देख लेना। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करना। ओके, चलिए बेटा, अब क्या है यहाँ पे, रेने निकल, आपको पता है निकल उतना अच्छा कैटलिस्ट नहीं है, इट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखो आप क्या करो, एलॉय ऑफ निकल एंड एल्यूमिनियम, निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय बना सकते हैं इन NaOH। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेने निकल। रेने निकल मतलब निकल ही है, लेकिन आपने क्या किया, एलॉय बनाया है किसका, निकल और एल्यूमिनियम का इन NaOH। सरफेस एरिया बड़ा कर देता है, लेकिन आपको इस सबको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल से रेने निकल मतलब एलॉय ऑफ निकल एंड एल्यूमिनियम इन NaOH। ठीक है, RANI, रेने निकल। ठीक है, रेने निकल इज बेटर देन ऑर्डिनरी निकल, निकल से बेटर होता है, क्यों, बिकॉज इट परफॉर्म्स रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। जैसे आपको पता है निकल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेने निकल यूज कर लो। रेने निकल मतलब एलॉय ऑफ निकल एंड एल्यूमिनियम इन NaOH, वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, इसलिए निकल से बेटर होता है।
दूसरी बात, वी कैन ऑल्सो यूज विल्किंसन्स कैटलिस्ट फॉर डीहाइड्रोजनेशन, मतलब ये रिएक्शन करवाने के लिए आप विल्किंसन्स कैटलिस्ट भी यूज कर सकते थे। ये क्या होता है, रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड, ये लिखा ही है, रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स होता है। रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड जो होता है ये एक क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे होगे या पढ़ चुके होगे तो उसमें समझ में आएगा, लेकिन ठीक है अभी के लिए ऐसे देखना, एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर सकता है। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखना, नॉर्मल्स है, नॉर्मल्स है, ठीक है। ये D2 निकल, हाइड्रोजन का मैंने क्या लिया, आइसोटोप लिया, ठीक है, D2 निकल। अगर मैं इस स्लाइड से लूं, वन इक्विवेलेंट मतलब एक ही इक्विवेलेंट है, एक ही रिएक्शन हो सकती है, या तो अल्काइन पे होती है या तो अल्कीन पे, तो किस में होगी, एक ही D2 निकल यूज किया मैंने, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, किस में होगा, सही जवाब ये रिएक्शन होगा बेटा इसमें, किसमें, इसमें। रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइन का जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, इसलिए कौन सा जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। तो यहाँ पे डी और आप जोड़ सकते हैं डी, दिख रहा है ना, यहाँ पे एक मिनट चेक करता हूँ, या दिख रहा है, दिख रहा है, एक मिनट, लॉक्ड है, ये श्योर लॉक्ड है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे बनाऊंगा सही बनेगा नहीं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 H2 PT, ठीक है, या फिर आप बोल सकते H2 RANI, ये यूज किया मैंने। हाउ मैनी मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम्ड, कितने मोल्स H2 के कंज्यूम होंगे बेटा, एक या दो। ऑब्वियसली ये अल्कीन है, अल्काइन है, तो रिएक्शन कितने बार होगी, दो बार होगी। एक बार ये बॉन्ड टूटेगा, HH जुड़ेगा, उसके बाद फिर एक बार और ये बॉन्ड टूटेगा और एक बार और HH जुड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, फॉर एग्जांपल एक बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें दो कार्बन पे दो दो HH जुड़े, राइट। यार तो समझ में ही रहा होगा यार, पाई बॉन्ड जोड़ो HH जोड़ो, देन पाई बॉन्ड जोड़ो HH जोड़ो। अल्कीन है तो एक बार रिएक्शन होता है एक पाई बॉन्ड का, एक पाई बॉन्ड में एक H2 मॉलिक्यूल्स जोड़ेंगे तो दो पाई बॉन्ड में दो H2 मॉलिक्यूल्स जोड़ेंगे, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्टार मार्क लगा दिया है, अगर ऐसा कुछ है H2, ठीक है। अब ये सेम सवाल जो है सेम ही है, हाउ मैनी H2 मॉलिक्यूल कंज्यूम, बिल्कुल सेम, ठीक है। आप पढ़ रहे हो तो उसमें समझ में आ ही रहा होगा, हाउ मैनी H2 मॉलिक्यूल कंज्यूम, आपका आंसर होगा 2, राइट। आपका आंसर 2 है और यही आपका आंसर जो है वो गलत है। आप बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, याद रखना बेटा नोट पॉइंट, इस पे मैंने स्टार मार्क करना है, ऐसे थोड़ी नहीं किया, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट ये रखो, हियर अल्कीन इज इन कॉन्जुगेशन। अल्कीन मेरा क्या है बेटा, कॉन्जुगेशन में, मतलब किसमें, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में है तो ढंग से देखो, हम लोग वापस से हम लोग इस अपने स्ट्रक्चर पे आते हैं, अपनी कहानी पे आते हैं। यहाँ पे मेरा क्या है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जगह नहीं है,
2 मैंने काट दिया, जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए 2 नहीं होगा, जगह नहीं। देखो ये मेरा अल्कीन हुआ बेटा, ये मेरा क्या हुआ H2। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, पाई बॉन्ड है बेटा, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अगर अल्कीन रेजोनेंस में, हियर अल्कीन इज इन कॉन्जुगेशन, जब अल्कीन रेजोनेंस में होता है, अल्कीन रेजोनेंस में होता है तो देखो ढंग से, H क्या करता है बेटा तुम्हें पता है, H सर बनाएगा तो देखो ढंग से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, बॉन्ड ब्रेक, बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार हो, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक, ये दोनों अल्कीन का बॉन्ड थोड़ा, ये जो है कार्बन हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बनाएंगे, सॉरी ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर दो, सारे बॉन्ड तुमने क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक कर दिए, मैं तुम्हें सिंपल समझाता हूँ, बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, वैसे होता नहीं है बट समझो, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करोगे एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, बॉन्ड ब्रेक करोगे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब होता क्या है, होता क्या है बेटा, ये वाला बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, सब पहले आपने पाई बॉन्ड तोड़ा, ये पाई बॉन्ड तोड़ा, ये पॉइंट, ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ा, देन ये बॉन्ड फॉर्म होगा इधर इधर, देन ये बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म। तो अल्टीमेटली जो कंपाउंड मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, अल्टीमेटली जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा 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 ऐसा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ गलत है, हाँ बॉन्ड फॉर्म हाइड्रोजन से ये बॉन्ड फॉर्म, तो ये जो होगा कितने मोल्स H2 कंज्यूम है, 2 या 1 बेटा, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, जब अल्कीन कॉन्जुगेशन में होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं, तो कुछ ऐसा जो होता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये है पार्ट है, देन कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ डाउट हुआ तो जरूर पूछना। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, अल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, डन। देखो बेटा ये क्या है, सिस है। ठीक है, इस सिस कंपाउंड में मैंने रिएक्शन कराया D2 निकल, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ट्रांस अल्कीन भी है, अब इसका भी रिएक्शन करा रहा हूं D2 निकल से, क्या बनेगा, क्या बनेगा। अब आपको इसका स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाता है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, मैं जो सिखा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक, इतना कर देते बांधना, इस चीज को काफी ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर आपके पास सिस अल्कीन आया, सिस अल्कीन या तो सिस हो सकता है, या तो बेटा क्या होता है, ट्रांस हो सकता है। अल्कीन या तो सिस आएगा या तो ट्रांस आएगा। सिस के सामने, सिस के सामने अगर यहां पे देखो सिन एडिशन, एडिशन, एडिशन या तो सिन हो सकता है या तो एडिशन क्या हो सकता है बेटा, एंटी। तो एक काम करो, पहले मैं बनाऊं सिस के सामने सिन एडिशन, सिस के सामने एंटी एडिशन। ठीक है, एक और चीज करते हैं हम लोग, तीसरा, ट्रांस के सामने सिन एडिशन और ट्रांस के सामने ही, ट्रांस के सामने ही एंटी एडिशन। ये किया मैंने, तो यहां पे मैं बोलूंगा प्रोडक्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिस है और D2 निकल, बेटा ये क्या करता है, ये तो सिन एडिशन हो रहा है ना, हो रहा है ना, हमने पढ़ा एक ही साइड से ऐड हो रहा है, इसलिए हमने पढ़ रखा है।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सिस के सामने आप सिन एडिशन करोगे तो कंपाउंड जो बनता है, प्लीज 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 जब तक ये खत्म नहीं हो, जब तक मैं, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक आप गिव अप मत करना, ठीक है। सिस के सामने सिन एडिशन में बनता है एराइथ्रो, मतलब ग्रुप सेम साइड में ऐड होते हैं। एराइथ्रो मतलब सेम साइड में एडिशन होता है। और सिस के सामने अगर एंटी, बस ये याद रखो, सिस के सामने सिन सेम साइड में, सिस सिन तो सेम साइड एडिशन। अगर आप इतना याद रखते हो तो काम हो जाएगा। तो सिस के सामने अगर एंटी आ गया, सिन में 3 एरिथ्रो बन रहा है तो एंटी में क्या बनेगा 3, याद कर ले। सिस के सामने सिन एडिशन पे एरिथ्रो बनता है तो ट्रांस के सामने सिन एडिशन पे क्या बनेगा 3, जस्ट अपोजिट। और ट्रांस के सामने अगर ट्रांस में सिन कर रहे हो तो 3 बन रहा है, तो ट्रांस में एंटी करोगे तो क्या बनेगा एराइथ्रो। सर बोले सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, सर क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ट्रिक है, सिखा रहा हूं। सिस का मतलब क्या बेटा प्लस, ठीक है, प्लस। सिन का मतलब सेम साइड, सिस का मतलब भी सेम साइड, सिन का मतलब भी सेम साइड। प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, तो ये भी क्या होगा सेम साइड, ठीक है। सिस सेम साइड सर प्लस, एंटी का मतलब क्या माइनस, प्लस और माइनस, अगर माइनस एक भी आ गया तो माइनस 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 ही होगा, राइट, ठीक है। अगर एक भी माइनस है तो माइनस ही होगा। नेक्स्ट, ट्रांस का मतलब क्या माइनस, और सिन का मतलब क्या सर प्लस, और माइनस और प्लस सर अरे माइनस ही होगा, क्यों, अगर एक भी माइनस आ गया तो माइनस ही होता है, ठीक है। ट्रांस का मतलब क्या बेटा माइनस, ट्रांस है ना माइनस। एंटी मतलब क्या अपोजिट साइड माइनस, और माइनस होता है तब क्या होता है प्लस, ये सबको पता है मैथमेटिक्स। तो ये सबसे चीज है, ये चीज है आपको बस याद रखना। सर लेकिन ये पढ़ के क्या फायदा, अरे बहुत फायदा है, पूरे क्वेश्चन हम लोग इसी से करेंगे। देखो ढंग से, अगर सिस के सामने T2 निकल, देखो ढंग से देखो, कोई ना पता था मेरे को कि कितना स्पेस खा जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे सिस बनाऊं और यहाँ पे मैं कर दूं D2 निकल, ठीक है बेटा। अब बताओ क्या है सर, ये तो सिस है, और ये सर ये तो सिन एडिशन करता है। आपको पता होना चाहिए क्या एडिशन हो रहा है, क्या एडिशन हो रहा है आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा एडिशन हो रहा है सिन एडिशन। तो अगर सिस में क्या प्लस, तो ये क्या होगा प्लस, और प्लस प्लस क्या प्लस, तो क्या बनता है एराइथ्रो। एराइथ्रो का मतलब क्या प्लस, ठीक है। तो तुम क्या करोगे सर, अब कंप्लीट, अरे आंसर बता रहा हूं तब समझ में आएगा। CH3, ठीक है बेटा। मैं फिशर बना, तो यहाँ पे क्या होगा H और ये क्या जुड़ेगा, डोंट वरी, जब तक मैं ना बोलूं गिव अप मत करना। यहाँ पे D और यहाँ पे भी D, यहाँ पे क्या आएगा D, क्योंकि आपने कहा जोड़ा D को, दोनों D को मैंने क्या जोड़ा सेम साइड में, इस तरफ D जोड़ा तो इस तरफ भी मैंने DD जोड़ा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा DD। लेकिन यही चीज मैं ट्रांस के साथ करूं, ट्रांस में, अगर ट्रांस में मैं D2 निकल, अगर ये ऐड कर दूं क्या बनेगा बेटा, ट्रांस मतलब क्या नेगेटिव, क्योंकि ट्रांस है माइनस अपोजिट साइड। ये क्या होता है सिन एडिशन प्लस, माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस ही होता है, बहुत बढ़िया। माइनस का मतलब क्या 3O का मतलब क्या माइनस, तो 3O का मतलब माइनस, इसका मतलब क्या है कि ऐसा बनेगा CH3, माइनस का मतलब क्या, जो DD जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे अपोजिट साइड, वेरी गुड, ये दोनों अपोजिट साइड, और ये होगा H और ये होगा H। तो इसका आंसर ये। अब दिक्कत क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। दिक्कत क्या है, अगर मैंने ये नहीं पढ़ाया होता, तुम अगर ये नहीं पढ़ के जाते तो तुमको यह हमेशा दिमाग में याद रखेगा कि सर D2 निकल तो सर ने बताया सिन एडिशन होता है। ऑप्शन में देखते तो ये वाला, अगर ये क्वेश्चन आता तुम्हारे पास एग्जाम में, ट्रांस देता D2 निकल देता तो तुम ये टिक मार के आते। तुम क्या सोचते पता है, सर ने तो बताया कि इसमें सिन एडिशन होगा, सेम साइड में एडिशन होगा। अरे बेटा ये भी तो देखो, ये अल्कीन कौन सा है ट्रांस अल्कीन है, तो ट्रांस अल्कीन के सामने अगर सिन एडिशन करोगे तो कंपाउंड क्या बनता है
3 बनता है, इसलिए आपको डी डी इस तरफ लगाना है। ऐसे हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक और बात बताता हूँ मैं, ये जो कंपाउंड होता है थोड़ा सा और अगर केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं तो और थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या होगा, CH3DH कायरल सेंटर, DHCH3 ये भी क्या होगा, कायरल सेंटर। लेकिन कायरल सेंटर के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, सिमेट्री। यहाँ पे CH3HD CH3HD, कैसे सिमेट्री आ रही है, 20 से काटोगे इस तरफ भाग सेम आएगा। इसको क्या बोलते हैं, कायरल सिमेट्री, कायरल सेंटर विद सिमेट्री। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, कायरल सेंटर विद सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड। हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड, कायरल सेंटर विद सिमेट्री। क्या यहाँ पे कायरल सेंटर है, बिल्कुल है सर। क्या ये भी कायरल सेंटर है सर, बिल्कुल है सर। लेकिन क्या यहाँ पे सिमेट्री